लफ्जियात में फंडिंग करने के आरोप में 40,000 के इनामी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को 8 दिन का रिमांड मिला है। पुलिस अनवर कादरी से फरारी के दौरान की गई गतिविधियों के बारे में पूछताछ कर रही है। पूछताछ में जानकारी सामने आई है कि फरारी के दौरान अनवर कादरी पहले भोपाल गया, जहां से हैदराबाद, चेन्नई, सिक्किम, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, जबलपुर और नेपाल में फरारी गया था। पूछताछ में अनवर की दूसरी पत्नी फरहाना ने फरारी के दौरान किया सहयोग की बात भी सामने आई है। वहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी अनवर कादरी लगातार ठिकाने और मोबाइल नंबर बदल रहा था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आरोपी अनवर कादरी के मोबाइल में कांग्रेस नेताओं के लोगों के नंबर भी मिले हैं, जिसे पुलिस ने जांच में लिया है। लव जिहाद मामले में उत्तर प्रदेश के छांगुर बाबा और मछली के संबंध में भी पुलिस आरोपी अनवर कादरी से जानकारी हासिल कर रही है। लव जिहाद में फंडिंग करने के आरोपी अनवर कादरी ने भेस बदलकर शुक्रवार को जिला कोर्ट में सरेंडर किया था। पुलिस सरेंडर में मदद करने वालों की भी जानकारी जुटा रही है ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा आरोपी अनवर कादरी की फरारी में मदद करने वाले लोगों को भी आरोपी बनकर गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी अनवर कादरी को कई जगह ले जाया जाएगा। सर, अनवर कादरी से पूछताछ चली, क्या कुछ उसने पूछताछ करते बताया सर? हाँ, चूँकि संगीन धारा में प्राथमिकी थाना बाणगंगा में दर्ज है और उस पर से उन धाराओं के मुताबिक वो सारे साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। देखने में आया हुआ है कि 14 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज हुई थी और 15 जुलाई से पुलिस की पकड़ से दूर भागा हुआ था। तभी से हमारी टीमें लगी हुई थी। अभी तक की पूछताछ में यही तथ्य आए हुए हैं कि वो किन किन लोगों के साथ में किन किन जगहों पर भागा हुआ था, किन किन लोगों के द्वारा संरक्षण दिया गया है। कुछ चीज़ों की जानकारी लगी हुई है जिनकी पुष्टि करने के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और जैसे ही पुष्टि हो जाती है और पुष्टिकारक साक्ष्य मिल जाते हैं तो आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, कहाँ छुपा हुआ था? क्या इसने बताया कि इतने लंबे समय से फरार था, कहाँ पे छुपा हुआ था ये? अभी जो प्राथमिक पूछताछ में जानकारी लगी हुई है कि वो सबसे पहले यहाँ से भोपाल गया है, भोपाल से वो हैदराबाद गया है, हैदराबाद से चेन्नई गया है, चेन्नई से वो सिक्किम गया है, सिलीगुड़ी गया है, मुजफ्फरपुर आया है, गोरखपुर आया है। कुछ नेपाल की भी ऐसी जानकारी लगी हुई है। कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं जिसमें से इसके द्वारा नया मोबाइल, नया सिम लिया गया है। तो वो सारी चीज़ों की तस्दीक की जा रही है कि किसके डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं और कौन से लोग हैं। पहली जानकारी जो अभी तक संज्ञान में आई हुई है कि 2018 में इसके द्वारा दूसरा निकाह किया गया था फरहाना के साथ में। उसका विशेष सहयोग था इसके साथ में। लगभग 2 हफ्ते वो इसके साथ में रही है, जो जानकारी लगी हुई है। उसके द्वारा भी कुछ फैसिलिटेट किया गया है। कुछ अन्य लोग भी हैं जो फैसिलिटेट करते रहे हैं। कहाँ से कैसे पैसे निकाले गए हैं, कौन व्यक्ति है, कौन ग्रुप है जो इसको फैसिलिटेट कर रहा था पैसे के मामले में, वो सारी चीज़ों की तस्दीक की जा रही है। उस पर क्या कहा, उन सवालों पे क्या कहा, खासतौर पर फंडिंग को लेकर, धर्मांतरण के लिए जो फंडिंग कर रहा था? बिल्कुल सातिर अपराधी है, चूँकि पूर्व से आतन अपराधी रहा है। बड़े गंभीर मामलों में ये शामिल रहा है। पहले लगभग 2 दर्जन के लगभग इसके ऊपर पहले संगीन मामले चल रहे हैं। तो वो हर चीज़ों से बचने की फिराक में रहता है, लेकिन चूँकि बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास आमना सामना किया जा रहा है और उसके मुताबिक साक्ष्यों का संकलन भी किया जा रहा है। क्या इसने हुलिया पूरा बदल लिया था? इसने अपना पूरा चेहरा बदल लिया था? हाँ, चूँकि संगीन धारा में प्राथमिकी दर्ज है, गंभीर मामले हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत धाराओं का इजाफा किया गया है, इसलिए पुलिस से बचने के लिए इसके द्वारा कुछ हुलिया चेंज किया गया है। जगह भी चेंज करता रहा है पल पल में, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आती थी, हमारी टीम जैसे ही उस जगह पहुंचती थी तत्काल में जगह चेंज करता था। तो कहीं ना कहीं बचने की फिराक में तो था ही। सर, फरारी के दौरान जिन जिन लोगों ने इसकी मदद की है या सहयोग किया है, क्या पुलिस उन्हें भी चिन्हित कर रही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर रही है। जब सबसे पहले उसकी लड़की के द्वारा ही सहयोग किया गया था, वो अभी पुलिस सुरक्षा में आकर के और जेल दाखिल है। अन्य लोग भी हैं, एक उसकी जो सेकंड पत्नी फरहाना, उसका भी रोल समझ में आ रहा है। कुछ अन्य लोग हैं जिनके द्वारा कहीं टिकट बनवाना या कहीं पैसे पहुंचाना या कहीं पे रुकने की व्यवस्था करना, ऐसे बहुत सारे संदेह के घेरे में लोग हैं। तो उन सभी लोगों से पूछताछ जारी है हमारी। ये पत्नी फरहाना पे FIR दर्ज होगी आजकल में? बिल्कुल नाम का इजाफा होगा, क्योंकि वो संगठित अपराध है। उसमें जितने लोगों की सहभागिता होगी सभी आरोपी बनेंगे उन्हीं धाराओं में। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जा सकता है? जी हाँ, हिरासत में ही लिया जाएगा, क्योंकि संगीन मामले हैं, जो गैर जमानती मामला है। तो सभी को जैसे ही तथ्य मिल जाएंगे, वो तथ्यों की पुष्टि हो जाएगी, तत्काल हिरासत में लेकर के आगे की पूछताछ की जाएगी। कितने दिनों के रिमांड पर आप लोग? अभी लगभग 1 हफ्ते के रिमांड पर है और चूँकि लंबे समय से लगभग 1.5 महीने से वो यहाँ से वहाँ जगह बदल रहा था, बहुत सारे साक्ष्य यहाँ वहाँ भी छिपाए होंगे, तो उन सभी की तस्दीक करने के लिए हमारी टीमें जाएंगी।
इसलिए 1 हफ्ते का रिमांड लिया गया है। आगे और ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी रिमांड लिया जाएगा। पैसों की कनेक्शन की को भी लेकर बैंक अकाउंट तमाम जो चीज़ें हैं। हाँ, वो भी एक जो फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन है वो भी पैरेलल चल रहा है हमारा। सबसे पहले देखा गया कि ये मंडी में बकरा खरीदी का काम नाम करता था, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी का काम किया इसके द्वारा, फिर उसके बाद 2024 में ये कुंडलिया डैम में पार्टनर बनता है। जो कोई मिस्टर सरवर मंसूरी है जो वहीं का सरपंच था या कुछ था, उसके नाम पर ऑक्शन हुआ था, फिर उसकी एकदम से आकस्मिक डेथ हो जाती है, फिर ये 4 पार्टनर प्रकट होते हैं। तो वो भी हमारी जांच का विषय है, उस पर भी हमारी टीम लगी हुई है, जांच कर रही है। कितने और भी इसने स्लीपर सेल बना रखे थे इस तरीके से नामांतरण के लिए क्या अलग अलग राज्यों में एक नेटवर्क खड़ा कर रहा था ये नियंत्रण कादरी? देखो, हमारी जांच सभी एंगल्स में चल रही है। जो भी इसके लोग होंगे, जो भी इस तरह के संगीन अपराधों में संलिप्त होगा, उसको उसका दोषी बनाया जाएगा और वहाँ तक पुलिस पहुँचेगी। ये हमारी जांच चल रही है। झांगुर बाबा और मछली ये भी कनेक्शन है सर? ये ऐसा आपके नहीं, हम किसी चीज़ से इनकार नहीं करते हैं। चूँकि अभी हमारी अभिरक्षा में आया हुआ पूछताछ चल रही है, एक तथ्यों को उजागर किया जा रहा है, उसके मुताबिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। जहाँ तक लिंक जाएगी, जहाँ तक साक्ष्य मिलेंगे, वहाँ तक के लोगों को दोषी माना जाएगा। सर, ये अनवर कादरी जो खुद पेश हुआ है या किसी ने इसको पेश कराया है? वो भी हमारी विवेचना का अंग है। हमारी टीम लगी हुई है कि कौन से ऐसे एसोसिएट्स हैं जो इसको संरक्षण दे रहे थे, किन के माध्यम से पहुंचा हुआ है, किन के द्वारा अपराध में सहयोग किया गया है। वो सारे लोग हमारे राडार में हैं, हमारी जांच का अंग है। क्या कांग्रेस से कोई बड़े नेता के संपर्क में भी था? क्या कुछ ऐसी बात भी इसने बताई? क्या फरारी दौरान किसी कांग्रेसी ने भी इनकी मदद की? नहीं, अभी हम जो लोग हैं जिनके नाम आए हुए हैं उसको विवेचना का अंग बनाया गया है, लेकिन उनकी पहले पुष्टि की जाएगी। पुष्टि करने के बाद ही किसी तरीके से ओपन प्लेटफॉर्म में वो बात रखी जाएगी। सर, फ़ोन नंबर में कोई ऐसे नंबर मिले हैं क्या सर जो बात करी हो इनने, या ऐसा कोई महत्वपूर्ण? जी हाँ, बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे मोबाइल नंबर भी इस्तेमाल हुए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी मोबाइल के इस्तेमाल हुए हैं। वो हमारी विवेचना का अंग है, उनकी तस्दीक की जा रही। वजह सबूत वो सबसे पहले उनको रिकवर किया जाएगा, फिर आगे की उसके मुताबिक वैधानिक धाराओं का इजाफा किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। कोई बड़ा नाम आया सर फोन में? सब जांच और वो जांच का विषय है। जो भी नाम आएगा, जिसके मुताबिक जो भी साक्ष्य आएंगे, तो फिर उनको डायरी में जगह दी जाएगी।